नाजरीन इकराम, ये याद रखिएगा कि हमारी आज की वीडियो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये का 3rd पार्ट है। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये इनमें से हैं जिनकी मेरे रब ने मुझे तालीम दी, लेकिन अल्लाह अपना इल्म हर एक को नहीं देता। अल्लाह अपना इल्म मुशरिक को नहीं देता। क्या तुम जानते हो कि मुझे मेरे रब ने क्यों इल्म दिया? इसलिए कि मैंने शिर्क वालों का रास्ता तर्क कर दिया है और मैंने पैरवी की अपने अबा इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन की। हमें कोई हक नहीं कि हम अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क करें। नाज़रीन इकराम, यूसुफ ने कहा, और ये तौहीद सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए है। ये हम पर अल्लाह का फजल है और लोगों पर, लेकिन बहुत से लोग शुक्र नहीं करते। यहाँ यूसुफ जरा सा रुके और इनसे पूछा, तुम कहते हो कि खुश्की का रब, समंदर का रब, रिज़्क़ का रब और बारिश का रब, और हम कहते हैं अल्लाह जहानों का रब है। क्या बहुत से रब बेहतर हैं या अल्लाह जो एक है और ज़बरदस्त खुश्की, तरी, रिज़्क़ और बारिश का रब कहाँ है? मुझे दिखाओ, इन्होंने ज़मीन में से क्या पैदा किया है या इनका कोई हिस्सा आसमानों में है? ज़मीन, आसमान और इंसानों की तरफ देखो, ये अल्लाह की मखलूक है। बस मुझे दिखाओ क्या पैदा किया है इन लोगों ने जो अल्लाह के सिवा है, और किस तरह खुश्की, तरी, रिज़्क़ और बारिश का रब है। ये सब नाम है जो तुम और तुम्हारे आबा ने रख लिए। हुक्म, बादशाही और ज़मीन अल्लाह के लिए है, इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। यही मजबूत दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। नाज़रीन इकराम, और जब यूसुफ अपने वाज़ो नसीहत से फारिग हुए तो इन दोनों को ख्वाब की ताबीर बताई। कहा, तुम में से एक अपने आका का साकी होगा और दूसरे को सूली दी जाएगी और परिंदे इसके सर को खाएंगे। पहले से कहा कि मुझे अपने आका के यहाँ याद रखना। दोनों आदमी निकले तो पहला साकी हुआ और दूसरे को फांसी दी गई, और साकी बादशाह के हाँ यूसुफ का जिक्र भूल गया और यूसुफ कई साल जेल में रहे। नाजरीन इकराम, मिस्र के बादशाह ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। इसने ख्वाब में 7 मोटी गायें देखी। ये 7 गायें 7 कमज़ोर गायों को खा जाती हैं, और बादशाह ने 7 सब्ज बालें और 7 खुश्क बालें देखीं। बादशाह को इस अजीबो गरीब ख्वाब से हैरत हुई और अपने साथियों से ख्वाब की ताबीर पूछी। इन्होंने कहा, ये कोई चीज़ नहीं। सोने वाला बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता है जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। लेकिन साकी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। साकी जेल गया और इसने यूसुफ से बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछी। नाजरीन इकराम, यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही फयाज, सखी, अल्लाह की मखलूक पर मेहरबान और शफीक थे। इसे ताबीर बता दी। यूसुफ सखी और करीम थे, वो बुखल से आशना ना थे। यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर भी बतलाई और तदबीर की रहनुमाई भी की। कहा, तुम 7 साल तक ज़राअत करोगे और छोड़ दो जो तुम काटो फसल से बालों यानी सिटों में, मगर बहुत कम जो तुम खाओ, और इसके बाद आम कात होगा। इसमें जो तुमने जमा किया वो खाओगे, मगर थोड़ा थोड़ा, और ये कात 7 साल तक जाएगा। इसके बाद मदद आएगी और लोग सैराब होंगे। साकी ने जाकर बादशाह को इस ख्वाब की ताबीर बताई। नाजरीन इकराम, जब बादशाह ने ये ताबीर और तदबीर सुनी तो बहुत खुश हुआ और कहा, ये ताबीर किसने बताई? बादशाह ने कहा, ये करीमुल नफ्स आदमी कौन है
जिसने हमारी खैरख्वाही की और तदबीर की रहनुमाई की। साकी ने कहा, ये सच्चे यूसुफ हैं और ये वही हैं जिन्होंने मुझे ताबीर बताई थी कि मैं अपने बादशाह आका का साकी हूँगा। बादशाह यूसुफ की मुलाकात का मुश्ताक हुआ और यूसुफ को बुला भेजा और बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास ले आओ और मैं इसे खालिस अपने पास रखूँगा। नाज़रीन इकराम, जब पैगाम यूसुफ के पास आया और इनसे कहा कि बादशाह ने आपको बुलाया है, यूसुफ जेल से इस तरह निकलने पर रजामंद ना हुए। लोग कहेंगे कि ये यूसुफ है, ये कल जेल में था, इसने अजीज से खयानत की थी। यूसुफ बड़े ही खुददार थे, यूसुफ बड़े अक्लमंद और ज़हीन थे। अगर यूसुफ की जगह कोई और जेल में होता और इसके बादशाह का एलची आता और इससे बादशाह का एलची कहता कि बादशाह ने आपको बुलाया है और आपके इंतज़ार में है, ये शख्स तेज़ी से जेल के दरवाजे पर पहुंचता और चला जाता। लेकिन यूसुफ ने तेज़ी ना की और ना कोई जल्दी की, बल्कि बादशाह के एलची से कहा कि मैं तफ्तीश चाहता हूँ, मैं अपने मसले के बारे में तहकीक चाहता हूँ। बादशाह ने यूसुफ के बारे में पूछा। बादशाह और लोगों को मालूम हो गया कि यूसुफ बेकसूर है। यूसुफ जेल से बरी होकर निकले और बादशाह ने इनका बहुत एहतराम किया। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।